अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना खान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और वो है शादी अरेंज या लव मैरिज। क्या शादी माँ बाप की पसंद से होनी चाहिए क्योंकि उनके पास बेहतर तजुर्बा होता है, या बच्चों की पसंद से होनी चाहिए क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ हैं। तो अगर तो ये है कि माँ बाप ने कोई रिश्ता पसंद किया है और बच्चों ने उस पर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है, तो बिल्कुल ठीक है, ये तो आराम सी बात है, आसान सी बात है, ये शादी तय हो गई। लेकिन वो माँ-बाप जो समझते हैं कि बच्चों की पसंद को नहीं देखा जा सकता, इसलिए क्योंकि ये बड़ों के करने का फ़ैसला है और उन्हीं को हक़ पहुँचता है, वो बेहतर जानते हैं, तजुर्बा है, ये वो, इस तरह की बहुत सी बातें पेरेंट्स के पास होती हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बच्चों की मर्ज़ी पता की जाए, लड़की की पसंद या लड़के की पसंद जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर माँ-बाप उसको देखें कि अगर वो भी उनको लगता है कि उनका फ़ैसला ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सिचुएशंस मैं आपके सामने रखूँगी। एक तो ये कि लड़की या लड़के ने कोई रिश्ता पसंद कर लिया और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और हमारे यहाँ फिर एक बिहेवियर होता है पेरेंट्स की तरफ से कि चलो जाओ, जो मर्ज़ी करना है करो, हमारे लिए तुम मर गए, ये वो, और खुद ही कर लो, भाड़ में जाओ वग़ैरह। इस किस्म के राइजुल वक़्त बहुत सी बातें हैं जो कि कही जाती हैं, और इस तरह से बच्चे मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक तो शादी करना आसान बात नहीं है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो इस सूरत में अपनी सी कोशिश कर लें, अगर आपके तजर्बा या आपका विज़न ये कहता है कि वाक़ई रिश्ता ठीक नहीं है, तो कोशिश कर लें कि मान जाएँ बच्चे, और अगर नहीं मान रहे तो उनके साथ खड़े हो जाएँ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अपने बच्चों की ज़िंदगी की खातिर, उनकी खुशी की खातिर उनके साथ खड़े हों। अगर वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे किसी ऐसे रिश्ते पर जो कि आपके ख़्याल में इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का ये हक़ है, और उनका ये फ़र्ज़ है कि वो फिर उस सूरत में बच्चों के साथ खड़े हों। और दूसरे ये कि अगर लड़की या लड़के ने कुछ पसंद कर लिया है, तो माँ-बाप भी उसको ज़रूर देखें, और उसके ऊपर अगर उनको लगता है और वो मान जाएँ कि भई नहीं ठीक, तो फिर ठीक है, अपनी मर्ज़ी से उनकी शादी कर दें। ये एक अलहदा सिचुएशन है, जो कि बहुत ही आसान बात है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा नहीं होता, जो पहले वाली सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा पेश आती है। सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया और बांग्लादेश में नहीं, यूके में भी। और एक और सिचुएशन मैं आपके सामने रखती हूँ जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। उसमें ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों में बच्चों की शादी करें, और ख़ास तौर पे यूके में रहने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अक्सरियत पसंद नहीं करती, मैं ये नहीं कहती कि 100%, लेकिन अक्सरियत चाहती है कि वो अपने कज़न्स के साथ शादी ना करें, व्हाटएवर रीज़न दे गिव, दे डू से कि नहीं हमें नहीं करनी। लेकिन अगर वो चाहते हैं तो, और अगर आपको लगता है तो ठीक है। लेकिन इससे बढ़कर एक और मसला है कि पेरेंट्स में से माँ ये चाहेगी कि वो अपने रिश्तेदारों में से अपने बच्चों के रिश्ते करे, कि वो लगता है उनको कि अपने जिगर के गोशे लेकर आए अपने घर के बच्चों के लिए, और फादर का ये मकसद होता है कि वो अपने रिश्तेदारों में अपने बेटी या बेटे की शादी करे, तो उसकी ख़ानदान से टाइज़ मज़बूत होंगी, ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। तो माँ बाप दोनों के लिए ये वो मरहला है सोचने का कि ये दोनों बातें फैमिली के लिए नहीं, इस वक़्त अपने बच्चों के लिए देखें। अगर आपको वो रिश्ता आपके बच्चों को भी कबूल है, तो ये ना देखें कि कौन-सा, अगर उसको माँ की तरफ से के रिश्तेदारों में से कोई पसंद आ जाता है, तो बाप को टाँग अड़ाने की ज़रूरत नहीं, और अगर बाप की तरफ से आ जाता है, तो माँ को रफ़ड़ डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि नहीं जी, ये नहीं हो सकता, ये वो, ये लड़ाइयाँ करने का वक़्त नहीं होता। शादी एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेप भी है, और ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम मसला है। और इसके साथ ही एक और बात भी है, अगर हमारी फैमिलीज़ में, हमारे एशियन कम्युनिटी में लड़की कुछ कोई पसंद कर लेती है, तो बहुत बुरा समझा जाता है। लड़की के हवाले से अगर वो अपनी पसंद बताती है, तो इतना बुरा समझा जाता है कि ये लड़कियों के करने का काम ही नहीं, यानी उसने पसंद क्यों किया, वो बाहर पढ़ने गई थी या क्या करने गई थी। इस तरह की हज़ार बातें की जाती है, वो भी इंसान है, ये नहीं सोचा जाता। जबकि लड़के को, इस लड़के के लिए इतना बुरा नहीं समझा जाता, समझाया बुझाया, ये वो किया, और कभी उसकी पसंद पे कर भी दी। लेकिन शादी, मैं कहती हूँ, इन तमाम झंझटों से बिल्कुल दूर होके एक ऐसा काम है और ऐसा फ़र्ज़ है जो सोसाइटी को अच्छा बनाने में मददगार कर होता है। तो अगर अच्छी शादी होगी, अच्छे घर बसेंगे, अच्छी जो माशरा है वो परवरिश पाएगा, और सबसे बढ़कर फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट वो ये कि लड़की और लड़का, हस्बैंड एंड वाइफ खुश रहेंगे, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हो जाती हैं कि हाँ, माँ-बाप भी खुश होंगे और इर्द-गिर्द के लोग भी खुश होंगे। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि शादी को अरेंज स्लैश लव होना चाहिए,
اور اگر کسی کو ارینج میرج ٹوٹلی پسند ہے، ڈیفینیٹلی اس کو کرنا چاہیے، اس میں کوئی ہارم نہیں ہے۔ بعض اوقات شادی کو کہتے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے محاورے مشہور ہیں، میں اس وقت کسی چکر میں نہیں پڑوں گی، صرف یہ ضرور سمجھانا چاہتی ہوں کہ شادی میں بچوں کی پسند بھی دیکھیں، ماں باپ ان کو اتنا ہی مشورہ دیں جس سے ان کی زندگیاں بہتر ہوں۔ فی الحال اتنا ہی، روبینہ خان کو اجازت۔ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اپنے کامنٹ میں بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔